पीएम मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से भारत के पूरी तरह स्वदेशी 4G स्टैक और 97,000 से अधिक BSNL टावरों का किया उद्घाटन। कहा, भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बढ़ा रहा आगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वच्छ शहर जोड़ी समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। अव्वल रहे शहरों को मिली कम रैंकिंग वाले शहरों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी। मिथिला में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्य स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 22 सरपंचों को किया सम्मानित। स्वच्छता अभियान चलाकर किया श्रमदान। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को 54 लाख रुपए के सहायक उपकरण किए वितरित। कहा, सरकार द्वारा निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट योजना के तहत श्रवण बाधित बच्चों को 6 लाख रुपए तक की दी जा रही है मदद। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से भारत के पूरी तरह स्वदेशी 4G स्टैक और 97,500 से अधिक BSNL टावरों के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि ये टावर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहे हैं। 4G तकनीक के विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत की कंपनियों ने देश को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। BSNL अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है। BSNL और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। BSNL और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने देश की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि भारत पहले ही सबसे तेज 5G सर्विसेज को रोल आउट कर चुका है। BSNL के टावर भी बहुत आसानी से 5G सर्विसेज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं और इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। उधर अंबाला में BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत होते ही ग्राहकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे BSNL का ही नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी वे BSNL का सिम उपयोग करते थे, लेकिन अब जब स्वदेशी 4G तकनीक के साथ इसका दोबारा शुभारंभ हुआ है तो वे इसे अपनाकर मेक इन इंडिया अभियान को समर्थन देंगे। उपयोगकर्ताओं ने बताया कि अब BSNL की नेटवर्क स्पीड बेहतर हो गई है और वॉइस क्वालिटी भी पहले से बेहतर होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि BSNL एक सरकारी कंपनी है जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। लोगों ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। BSNL का जो 4G अपना नेटवर्क अपग्रेड किया है, सरकारी तंत्र है और उसकी वजह से मतलब सस्ते में इस चीज का सभी को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आज मोदी जी ने BSNL 4G लॉन्च करा है, इससे सब लोग अच्छा नेटवर्क पाएंगे, हर चीज डाउनलोड होएगी फास्ट से फास्ट। धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, तो अच्छा आज 4G नेटवर्क लॉन्च करा है BSNL का। वो भी हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो अपने ही देश की तकनीक यूज की जाएगी हमारे को, और जो दूसरे नेटवर्कों में प्रॉब्लम आती थी अब वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
इस बीएसएनएल के आने से, 4G आने से दूर हो जाएगी सर। सर बहुत बढ़िया, मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वच्छ शहर जोड़ी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना के तहत स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल रहे शहरों को कम रैंकिंग वाले शहरों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है। करनाल के साथ सिवन, इस्माइलाबाद, नारनौंद, कालावाली और राजौद को जोड़ा गया। वहीं सोनीपत के साथ होडल, नारनौल, पटौदी, फारूखनगर और कुंडली शहर जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अव्वल शहर अपने अनुभव साझा कर छोटे शहरों को संसाधनों, मैन पावर और व्यवस्था के स्तर पर मदद करेंगे ताकि वे भी स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर आ सकें। उन्होंने कहा कि जहां स्वच्छता होगी वहां बीमारियां नहीं होंगी और मां लक्ष्मी का वास भी वहीं होता है। उन्होंने स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से इस अभियान में सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही गली मोहल्ला और पूरा शहर भी स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। पिछले दिनों इस स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आए थे करनाल और सोनीपत। सोनीपत के भी हमारे 5 शहर अडॉप्ट किए हैं और 5 शहरों को करनाल के साथ ये अडॉप्ट किया गया है और ताकि स्वच्छता को लेकर के ये आगे बढ़े और यहाँ पर भी गति से स्वच्छता हो, क्योंकि जहाँ स्वच्छ वातावरण होगा वहाँ पर बीमारियां भी नहीं होंगी और माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती है जहाँ स्वच्छता होती है। तो हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है कि इस अभियान को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान स्वच्छता का चलाया है, इसके अंदर लोगों में एक बड़ी जागरूकता इसको लेकर के आई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने IIT एजुकेशन सिटी सोनीपत में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत के शहरों को स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाने में एकता और अंत्योदय की भावना आवश्यक है। ये पहल गांधी जी के गंदगी से आज़ादी के विचार को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। इस पहल के तहत 72 मेंटर शहरों को लगभग 200 मेंटी शहरों से जोड़ा गया है। चयन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के प्रदर्शन के आधार पर किया गया। हरियाणा के करनाल और सोनीपत नगर निगमों को 5-5 छोटे नगरों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम में स्वच्छता गीत का भी लोकार्पण हुआ, जिसे अमित त्रिवेदी और श्रेया घोषाल ने गाया है। केंद्रीय मंत्री ने इसे शहरी शासन प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत बताया और कहा कि इसका मूल्यांकन स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किया जाएगा। अंत्योदय का अभाव लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता को जाएंगे। अंतिम व्यक्ति कौन है उसकी सहायता ये हमको सबको करनी चाहिए। अभी संयोग से 2 दिन पहले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन हुआ और उनके जन्मदिन पर हम सब लोगों ने मिलकर के एक स्वच्छता अभियान चलाया। 1 दिन 1 घंटा एक साथ, और इसलिए भी चलाया कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। और दीनदयाल जी उपाध्याय भी अंत्योदय के पक्षधर थे। वो अंतिम व्यक्ति को, अंतिम स्थान को, जो सबसे पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाने के लिए इस काम को करते थे। इस अवसर पर सोनीपत निगम के मेयर राजीव जैन ने कहा कि स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के शुभारंभ से न केवल ज़मीनी स्तर पर सुधार होंगे बल्कि शहरी शासन प्रणाली में पीयर लर्निंग मॉडल को संस्थागत रूप मिलेगा। योजना की नई शुरुआत हुई है। इसमें जो स्वच्छता रैंकिंग में हमारे शहर जो है जिन्होंने बहुत उत्तम स्थान प्राप्त किया है, अव्वल स्थान प्राप्त किया है, उन शहरों को 5-5 सिटीज़ जो है और दिए गए हैं ताकि वो भी स्वच्छता की रैंकिंग में अपना सुधार कर सके और स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ सके। उसके लिए जितनी भी जो है उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जितनी उनको साधनों की ज़रूरत है, उसलिए जो है वो जो उसकी मेंटोर सिटी है वो जो है उपलब्ध करवाने का काम करेगी और उसके साथ साथ जो है सरकार से भी जो उनको मदद चाहिए वो दिलवाने का काम करेगी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर 603 लाभार्थियों को 3,259 उपकरण प्रदान किए गए, जिनकी कुल लागत 54 लाख रुपए रही। सहायक यंत्रों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक और कॉर्न की मशीन आदि शामिल हैं। मंत्री गुर्जर ने बताया कि यह वितरण राष्ट्रीय वयोश्री योजना और
ADIP योजना के तहत किया गया, जिससे दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के तहत श्रवण बाधित बच्चों को 6 लाख रुपए तक की मदद दी जा रही है। साथ ही सेवा पखवाड़ा के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कीम के तहत दिव्यांगजन को और 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उनकी जरूरत के हिसाब से यंत्र और उपकरण निःशुल्क बांटने का काम आज यहाँ जिला पलवल के प्रशासन द्वारा, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा और एलिम्को के अधिकारियों के द्वारा आज 603 लोगों को 54 लाख रुपए की लागत से 3000 यंत्र उपकरण निःशुल्क दिए गए। पलवल जिले के गांव पृथला में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के पंचायत एवं विकास तथा खान एवं भूविज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदेश में स्वच्छ ग्राम अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 22 सरपंचों को सम्मानित किया और स्वयं स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान भी किया। मंत्री पवार ने विभिन्न विभागों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज हर नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है। हरियाणा में चल रहे स्वच्छता अभियान 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने स्वयं श्रमदान कर इसकी शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख और 30 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। कचरे से सड़क निर्माण, बिजली उत्पादन और जैविक खाद भी बनाई जा रही है। हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे चौकीदार, हमारे टेबल ऑपरेटर, हमारे दूसरे कर्मचारी हर गांव और पंचायत के साथ मिलकर के जो हमारा पखवाड़ा है उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि लगातार आप पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से आप इसी प्रकार से आप काम करते रहेंगे, क्योंकि आज पूरे प्रदेश का जो 60-65% जो लोग हैं आज पंचायत डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और हम विश्वास दिलाते हैं सरकार की तरफ से, नायब सैनी की तरफ से और मेरे विभाग की तरफ से पंचायत में कोई पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक राहुल नरवाल, पलवल के उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित राजकीय महाविद्यालय में पंचकुला पुलिस द्वारा साइबर सिक्योरिटी जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा मुख्य अतिथि रहीं, जबकि पुलिस आयुक्त शिवाश कविराज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डिप्टी पुलिस कमिश्नर सुश्री गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा IPS, मेजर विनीत कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा गुप्ता ने साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। मुख्य अतिथि ने साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही साइबर क्राइम क्विज, पोस्टर मेकिंग और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों को जागरूक किया गया। सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि जागरूकता ही बचाव है और पुलिस द्वारा शुरू की गई वैन साइबर सुरक्षा को जन जन तक पहुंचाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि डिजिटल प्रशिक्षण से पुलिस की क्षमता बढ़ती है और सुरक्षित समाज का निर्माण होता है। आज पंचकुला में भी एक बड़ा प्रोग्राम साइबर अवेयरनेस को लेकर किया गया था, तो जिनकी मौजूदगी में जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जागरूक किया गया था और उनके माध्यम से कि पूरे हरियाणा को एक मैसेज आए कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। इसके अंदर हमने पोस्टर मेकिंग और क्विज कॉन्टेस्ट और नाटक नुक्कड़ के माध्यम से संबोधित किया था। और अगर कोई भी आपको साइबर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप 1930 पर कॉल करें। और कोई आपको, कई लोग इसमें बुजुर्ग बच्चे गेम्स के माध्यम से टारगेट हो रहे हैं, बुजुर्ग मैसेज के माध्यम से हो रहे हैं, तो ये इनसे OTP या बैंक डिटेल लेके या किसी मैसेज के माध्यम से अन्य कोई डिटेल लेके ये फ्रॉड होते हैं। तो इसका एक मेन उद्देश्य यही था कि हम पूरे हरियाणा और पूरे देश के लिए ये संदेश है कि किस तरीके से इसमें बचा जाए।
केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती और पहले नवरात्र के शुभ अवसर पर जीएसटी दरों में भारी कटौती लागू किए जाने से देश भर में उद्योग और व्यापार जगत में उत्साह का माहौल है। भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ ने इसे देशवासियों के लिए दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से औद्योगिक क्षेत्र में तेजी आई है और अब उद्योगों को विकास के पंख लगेंगे। 2 और 4 पहिया वाहनों पर जीएसटी छूट से बिक्री में उछाल आया है, जिससे बाजारों में रौनक लौट आई है। सराफ ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की और बताया कि सरकार महिलाओं के स्वरोजगार को भी प्रोत्साहन दे रही है। तो 22-23 तारीख से आप देखेंगे तो एक दिवाली शुरू हो गई है। 22-23 तारीख से इतने वाहन बिके हैं जिसकी कोई हद नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक व्हीकल में 1-2 लाख से लेके और मोटरसाइकिल में 15,000 तक का टैक्स की रिबेट हुई है, जिससे लोग लाभान्वित भी हुए हैं। और जो कंपनियां पीछे साल से चल रही थी उनमें तेजी आने की संभावना भी है कि विदेशी वस्तुओं का खरीदना बंद करें सब लोग। स्वदेशी के ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे हमारे को दिक्कत पैदा होगी। आगे भी हम चाहते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीद फरोख्त करें। नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है, जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। 28% वाली वस्तुओं पर अब स्लैब को घटाकर 18% और 5% कर दिया गया है। कई वस्तुएं टैक्स फ्री भी की गई हैं। भिवानी के लोगों ने इसे अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम बताया। भिवानी के स्थानीय लोगों ने कहा कि स्टेशनरी, दवाएं, राशन और ट्रैवल जैसी सेवाओं पर जीएसटी घटने से महंगाई में कमी आएगी। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। से जीएसटी की नई दरें लागू की है, उसमें हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सभी को फायदा, आम नागरिक को फायदा होने जा रहा है। तो ट्रैवल एजेंसी के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने होटल की दर जो 7500 तक का होटल की दर थी उसको 12% से 5% में ले आए हैं, जिससे कि बाहर घूमने जाने वाले के, इंडिया में कहीं भी घूमने जाने वालों के लिए बहुत फायदा होगा। देखिए, स्वाभाविक है कि जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है ये क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार की तरफ से। इससे एक आम उपभोक्ता को फायदा होगा, तो नेचुरल है कि मार्केट में ज्यादा बिक्री आएगी और कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो चीज खरीदने से पहले उसका प्राइस अवश्य पूछता है। तो अब उसने जब 1 महीने पहले जो प्राइस पूछा और अब प्राइस पूछेगा तो उसको प्राइस कम मिलेगा, तो नेचुरल है कि वो चीज खरीदने के प्रति उत्साहित होगा। भिवानी स्थित पूर्व सैनिक कैंटीन में जीएसटी दरों में कटौती के बाद खुशी का माहौल देखने को मिला। कैंटीन प्रबंधक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह ने बताया कि इस फैसले से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे हजारों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिला है। पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना करते हुए इसे सरकार की संवेदनशीलता और सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय न केवल आर्थिक राहत देगा बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाएगा। हमने पूरा का पूरा कैंटीन, करीब 250 पेज का जीएसटी के लिस्ट पे हमारे पास आइटम थे, वो हमने पूरा दिन बैठ करके उसका रेट रिवाइज किया है और करीब करीब 10 से 12% हर आइटम पे पैसा कम हुआ है। जो सामान 200 का था वो 180 का हो गया है, 100 का था वो 87 का 90 के आसपास हो गया है। इतना रेट रिवाइज हो गया है और पिछले 2 दिन में हमारी बिक्री भी खूब हुई है। लोगों को जैसे पता लगा है कि जीएसटी का नया रिवाइज हो गया है तो खूब आ रहे हैं अभी। पूर्व सैनिकों ने इसे दीपावली से पहले मिला बड़ा तोहफा बताया और बताया कि भिवानी कैंटीन से अब सभी ज़रूरी सामान आसानी से उपलब्ध है। कैंटीन प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि सभी सामान भरपूर मात्रा में मौजूद है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छा किया सरकार ने और ये काफ़ी समय से जो है बात भी चल रही थी और पहले हम पैसे से थैला भर के लाते थे और थोड़ा सा सामान मिलता था। जीएसटी रेट डाउन होने से, कम होने से जो है सामान हमें ज़्यादा मिल रहा है, थोड़े पैसे लगते हैं। जीएसटी के बाद में सामानों में कमी आई है, सामान हमें ज़्यादा मिला है, पैसे कम लगे हैं, बहुत खुशी है साहब। प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए संजीवनी साबित हुई है जिनके पास पक्का मकान नहीं था या मकान जर्जर स्थिति में था।
इस योजना ने हजारों परिवारों को सम्मान से जीने का अवसर दिया है। नारनौल नगर परिषद क्षेत्र में योजना के तहत 1307 लाभार्थी सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 209 को पहली किस्त दी जा रही है और 85 लाभार्थियों को पूरा भुगतान मिल चुका है। योजना के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख और मुरम्मत के लिए 1.5 लाख की सहायता राशि दी जाती है, जो पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होती है। कुछ लाभार्थियों के दस्तावेजों की कमी, पारिवारिक विवाद या सीमा से बाहर होने के कारण 1011 आवेदन रिजेक्ट किए गए। लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना ने उनका जीवन बदल दिया है। पहले जहां कच्चे और जर्जर मकान थे, अब पक्के मकानों में जीवन यापन कर रहे हैं। हमें सरकार ने 1.5 लाख रुपए मरम्मत के लिए, मकान ठीक करवाने के लिए पैसे दिए। सरकार ने हमने पैसा दिया, प्रधानमंत्री योजना से 2.5 लाख रुपये हमने टाइम पर मिला। हमारे रहने के लिए हमने मकान नहीं था, रिश्तेदार आया करता, हम परेशान रहा करता, और सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद, और हमने मकान का पैसा दिया, हमने मकान बना लिया, पूरा पैसा टाइम पर मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए का हमें लोन दिया गया था मकान बनवाने के लिए, जिससे हमने अपना मकान बनवा लिया। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें 2.5 लाख का निर्माण के लिए रुपए दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से 2.5 लाख रुपए मिले हैं आर्थिक सहायता। तो हमारे पहले घर पे छत बनी थी, अब घर पे छत मिल गई है और प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत फतेहाबाद जिले के गांव भरपूर में स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण के लिए भी ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फैमिली आईडी सहित अन्य सरकारी सेवाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। ग्राम सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गांव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। सरपंच दिनेश भारती ने इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान बताया। लाभार्थी सुरेश कुमार ने फैमिली आईडी की समस्या के समाधान पर सरकार का धन्यवाद किया। सागर कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य परीक्षण और योजना में पंजीकरण दोनों एक साथ हो गया। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये कदम उनके जीवन को सरल बना रहा है। ग्राम पंचायत भरपूर के स्कूल में, मिडिल स्कूल में लगाया गया है। ये 17 सितंबर से 2 सितंबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये गांव में जो भी महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड ग्रामीण की जो भी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उनका निपटान किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा का जो आयोजन गांव स्तर पर किया गया है, ये हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा एक आमजन और लोगों को बड़ी राहत देते हुए गांव में ही जो है ना सभी प्रकार की सुविधाएं भेजने का काम किया है, जिसके अंदर महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है, गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, और पंचायती विभाग है, और कुछ फैमिली आईडी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो आए हुए हैं। अलग अलग तरीके के जो डिपार्टमेंट है वो हमारे गाँव में आज आए हुए हैं। ये आज कैंप लगवाया है, सरपंच मुकेश दिनेश भारती जी का धन्यवाद है, मुख्यमंत्री निर्णय साहब का बहुत ही धन्यवाद है। जो मेरी फैमिली आईडी की समस्या थी उसकी रिक्वेस्ट करने की हल भी समस्या का स्वास्थ्य विभाग के भी कैंप आया है, और बिजलियों की समस्या भी हल हो रहा है। इसका सैनी साहब का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ मैं। कैथल में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल युवा सभा द्वारा कल एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा कमेटी चौक स्थित अग्रवाल युवा सभा कार्यालय से शुरू होकर शहर की मुख्य सड़कों से गुजरी। शोभा यात्रा की अगुवाई सभा अध्यक्ष राम प्रताप गुप्ता ने की। इस आयोजन में अग्रवाल समाज के सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक परिधानों और रंग बिरंगी पगड़ियों में शामिल हुए। आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा ने शहर को एक उत्सव के रंग में रंग दिया। शहरवासियों ने जगह जगह प्रसाद वितरण कर श्रद्धा से शोभा यात्रा का स्वागत किया। पिहोबा चौक पर समाज के सदस्यों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यह यात्रा कैथल शहर में आकर्षण का केंद्र बनी रही और समाज में गौरव और एकता का प्रतीक बनी। आज हमारे अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी मातृशक्ति अगर समाज की महिलाएं, बहनें, माताएं इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रही हैं, और वो अपने हाथ में महाराजा अग्रसेन का ध्वज और महाराजा अग्रसेन की चुन्नी लेकर इस शोभा यात्रा में आगे चल रही है। आपकी बात जो भव्य रूप धारण किया है, अगली बार इससे भी बहुत अच्छा और विशाल रूप में
ये शोभा यात्रा पारंपरिक रूप से निकाली जाएगी। और पूरे वर्ग समाज की भारी संख्या में एक मतलब दल जो है उमड़ के सामने आया, जो हमारा जयंती में जो है धूमधाम से चला शोभा यात्रा के अंदर। आज कई वर्षों बाद पूरे समाज के एक पूरा उल्लास है और जोर शोर से जयंती जो है शोभा यात्रा जो मनाई गई। आज सभी सूर्यवंशी कुल के हमारे अगर समाज के लोग, मातृशक्ति, माताएं, बहनें सब सड़कों पर आप देख रहे हैं कि एक जन समूह के रूप में ये भव्य शोभा यात्रा बन चुकी है और एक जन समूह के रूप में यहाँ पर राम प्रताप गुप्ता जी की, राम कुमार बंसल जी की और संयुक्त कार्यकारिणी की अगुवाई में एक भव्य शोभा यात्रा जो सर्व समाज को आगे लेकर बढ़ेगी और बढ़ रही है। और आप सबके सामने है कि किस तरह जगह जगह पर लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं से, कहीं प्रसाद से, कहीं लड्डू है, कहीं बिस्कुट है, कहीं पानी की व्यवस्था है। तो इस समाज में जो जागृति आई है, मैं सर्वप्रथम प्रधान राम प्रताप गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। नूंह के जिला मलेरिया अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मनप्रीत सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 15 मलेरिया और 7 डेंगू के केस सामने आए हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और प्रयासों से अब जिले में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। बरसात के सीजन में 91,168 स्लाइड जांची गई और 65 स्वास्थ्य कर्मियों की विशेष टीम बनाकर प्रभावित गांवों में भेजा गया। पॉजिटिव मरीजों को दवाइयां दी गईं और 14 दिन तक आशा वर्कर्स द्वारा निगरानी की गई। डॉक्टर ने लोगों से अपील की कि पानी जमा होने ना दें और बुखार की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण मच्छरों का प्रजनन रुक जाएगा और नए केसों की संभावना बहुत कम है। सभी संक्रमित मरीज अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। 15 मलेरिया के केस पॉजिटिव आए हैं और 7 डेंगू के केस पॉजिटिव आए हैं, जिसके प्रति हमारा पूरा डिपार्टमेंट पूरा जागरूक है। जिसके चलते हमने इस सीजन में जो पूरा बरसात का सीजन 91,168 स्लाइड प्लस आरडीटी टेस्ट किया है। जहां जिन केसों में, जिन गांवों में ज्यादा केस आए, जैसे बीवीपुर और उजिना एरिया में जहां केस आए, वहां हमारी टीमें बना दी गई। टीम जैसे हमारे टोटल 65 मेल वर्कर हैं, उनके साथ आशा वर्कर और वहां का कर्मी जैसे सीएचओ जो ओपीडी देखता है, उनको मिला के टीम बनाई गई। गांव में जितने फीवर के केस है सबका ब्लड टेस्ट किया गया आरडीटी किट से, जो हमें लगा उसको कंफर्मेटरी के लिए हमने स्लाइड बनाई गई और जो पॉजिटिव आए उनको हमने पूरी उनकी दवाई देके उसकी आरटी की जाती है, जो थेरेपी होती है। आशा वर्कर ने डेली 14 दिन तक उनको दवाई खिलाई। अब फिलहाल कोई नया पॉजिटिव केस हमारे पास नहीं है। नूंह जिले के पुन्हाना उपमंडल के पिनगवां थाना परिसर में डीएसपी जितेंद्र राणा ने साइबर ठगी, नशे के बढ़ते मामले और स्वच्छता अभियान को लेकर क्षेत्र के सरपंचों और गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। राणा ने बताया कि इलाके में साइबर अपराध और नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए समाज और पुलिस को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नशे में लिप्त युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है और वे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान को सफल बनाने पर भी जोर दिया गया। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में सभी सरपंचों ने पुलिस को सहयोग देने का भरोसा दिलाया और इससे समाज के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। नशा मुक्त करें अपने इलाके को और महिला विरुद्ध अपराध है उन पे हम बैठ कर आपस में बातचीत करें और सफाई के बारे में अपने इस एरिया को साफ सुथरा रखें और कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसके बारे में हम आप एकजुट होके एक दूसरे से मिलके इसका समाधान करें। जो गणमान्य लोग हैं सभी ने इसके बुराई को ना फैलने से रोकने के लिए वे गांव में कोई भी अगर आदमी अशांति को फैला रहा है, इन चीजों को फूंक दे रहा है, तो उस पर विराम लगाने के लिए आज एक बैठक की गई। प्रशासन ने जो पहल की है इसमें हम सबको जो है जुड़ के इसके जो साथ लग के इस चीज को खत्म करना चाहिए और इसमें हम सारे जिम्मेदार साथी मिलके, प्रशासन साथ मिलके पूरी रोक लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पुन्हाना की मार्केट कमेटी में महादेव गुर्जर को चेयरमैन और संजीव गर्ग को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त वाइस चेयरमैन संजीव गर्ग का विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें पगड़ी, पटका और फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस मौके पर संजीव गर्ग ने कहा कि जो सम्मान उन्हें मिला है वह जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का है। उन्होंने भाजपा सरकार, शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि वे पूरी मेहनत और निष्ठा से कार्य करेंगे। संजीव गर्ग ने कहा कि भाजपा सरकार बिना भेदभाव के हर वर्ग के साथ लेकर चलती है और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है उसे मैं बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं लगभग
भारतीय जनता पार्टी में 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और जो पार्टी ने मुझे पद दिया है मैं उसे बखूबी बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा। जो सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है उस सम्मान को मैं बखूबी निभाऊंगा। इलाके में खुशी का माहौल तो कल इतना था, सारी अनाज मंडी ने मिठाई बांटकर, बम पटाखे छोड़कर, डीजे बजाकर खूब मान सम्मान हमारा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।